Welcome guys, I'm Sandeep sir. Guys, today I've been bring for you 2024 board paper, and in that board paper we will discuss all grammatical questions comes in examination. So ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है जिनका पेपर हुआ है. जितने भी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आने वाले अपकमिंग 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर है. और जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके स्कूल और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख ले. साथ ही में आपको देखते समय आपको आपके फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करना है ताकि वो भी अपने आंसर रेक्टिफाई कर ले. तो आज का जो पेपर इंग्लिश का हुआ है 2024 कुमार भारती, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर ग्रामर के मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं. आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको लाइक करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. सो गाइज लेट गेट स्टार्टेड. एसएससी 24 बोर्ड पेपर ऑल ग्रामर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. एक्टिविटी शीट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डू एज डायरेक्टेड. 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको कोई तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पिक आउट द इंफिनिटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. अभी इंफिनिटिव क्या होता है, तो हमेशा हमें पता होता है कि मेन वर्ब को छोड़ के जिसके साथ टू और बाद में वर्ब आता है उसको हम इंफिनिटिव्स कहते हैं. तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, टू ग्रो इज एन इंफिनिटिव्स. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग. नाउ व्हाट इज मीन बाय कोलोकेशन? Collocation is a words or phrase that is often used with the another words or phrase in a way that sounds correct to people, isn't it? So who have spoken the language all their lives. इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई वर्ड्स जो अपने सेंस से दो वर्ड्स को हम साथ में ज्वाइन करते और वो सुनने के लिए एक हैबिचुअल लगता है. मतलब अभी जो वर्ड्स है देखिए, फास्ट और फूड दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या होगा, फास्ट फूड. अभी फास्ट फूड का मतलब आपको पता है, लेकिन अगर फास्ट की जगह पे आप क्विक फूड डालते हो तो वो सुनने के लिए कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, इजंट इट? तो ये जो फास्ट फूड है ये कोलोकेशन वर्ड से जो हमारे हैबिचुअलिटी को समझ में आया है और हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपको दिया है टिकट एंड ड्रिजल. सो टिकट के साथ बहुत सारे वर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टिकट सेल्स, टिकट प्राइसेस, टिकट रिजर्वेशन, टिकट बुकिंग, टिकट वैलिडेशन. सेम थिंग ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है बारिश, रिमझिम बारिश. तो लाइट ड्रिजल, हेवी ड्रिजल, जेंटल ड्रिजल एंड परसिस्टेंट ड्रिजल एंड ड्रिजल इंटेंसिफाइज, ये होते हैं कोलोकेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. ये जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में आता है इंग्लिश के पेपर में, आपको ये रॉन्ग सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको मिस्टेक को रेक्टिफाई करके राइट करना होता है. तो ये सेंटेंस आप देख सकते हो, डॉक्टर, जो DR दिया है ये शॉर्ट फॉर्म होता है डॉक्टर का, तो कैपिटल D आना चाहिए था और R और फुल स्टॉप देख के. कलाम, इट इज अ नाउन और नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो कलाम के लिए के कैपिटल में होना चाहिए था. एंड सैट के बाद कॉमा, क्योंकि डॉक्टर कलाम सैट, यहाँ पे थोड़ा पॉज आता है और जहाँ पे पॉज आता है वहां पे हम कॉमा देते हैं. देयर आफ्टर कंटेम्पलेटिंग एंड डीपली, और आफ्टर में आता है फुल स्टॉप. तो ये आपका ऐसा आंसर होना चाहिए था, एक बार चेक कीजिए. उसके बाद आएगा राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड. अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब प्लस ING, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा गया है कि जिनके लास्ट लेटर डबल आनी चाहिए, जैसे कि रन, और यहाँ पे देखिए आप डबल N आया है तो रनिंग आएगा, डबल N करके ING आना चाहिए. यहाँ पे देखो कटिंग ING आया है. इसके अलावा भी जो वर्ड्स डबल लेटर शो करते हैं, अगर आपने एग्जाम में लिखा होगा तो आपको वहां पे आपको 1 मार्क्स फिक्स्ड है. नेक्स्ट, फाइंड आउट एनी 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. रिवर्बरेटेड वर्ड है, इससे आपको क्या करना है, कोई तो 2 हिडन वर्ड्स निकालने हैं. इसका मतलब क्या है, रिवर्ब. अभी आप देख सकते हो आप EVER, यहाँ पे देखो EVER, ये जो वर्ड बनता है यहाँ पे 4 लेटर को यूज करके, और सेकेंड वर्ड बनता है रेटेड, RATED, रेटेड. तो ये 2 वर्ड्स आपको बनाने थे, और भी अगर आपका सेंस से कोई वर्ड बनता है तो आपने लिखा होगा, तो मुबारक हो, आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल चुका है. नेक्स्ट, A2 क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड में दिया था एनी टू. अभी यहाँ पे ईच क्वेश्चन
कंटेन 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन दिया था आपको, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आपको इसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई करना था और बताना था कि ये क्या है, फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट है। और हमें पता है कि तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है और उसके बाद मिला है यहाँ पे गेव, ये वर्ब है, तो आंसर यही आएगा। द वर्ब इज इन द सेंटेंस इज गेव, इसके लिए आपको 1 मार्क्स। और दूसरा, इट इज फाइनाइट वर्ब, और इसको आइडेंटिफाई किया हमने, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। और इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इट इज कंजुगेटेड टू एग्री विद द सब्जेक्ट ही इन टर्म्स ऑफ टेंस एंड नंबर्स। तो ये इसका रीजन रहेगा। और आपको 2 देना था, एक गेव को आइडेंटिफाई करना था वर्ब, और ये क्या रहेगा, फाइनाइट वर्ब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेक 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन 2 होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेयर, WARE, वेयर का मतलब होता है सावधान रहना, और वेयर का मतलब होता है पहनना, WEAR। तो ये 2 मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको आपको रख के इसका सेंस देना था, जो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये 2 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। अगर बोर्ड में आपको इसका मीनिंग पता था, ठीक से राइट ग्रामेटिकली सेंटेंस लिखा होगा, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं पे भी मार्क्स कटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। ये जो एज सुन एज यूज करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना था। तो सेंटेंस दिया था, नो सुनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट। ये नो सुनर देन का क्वेश्चन है, इसमें आपको एज सुन एज डालना था। तो करना क्या था आपको, नो सुनर देन की जगह पे आपको एज सुन एज डालना था। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको निकाल देना था, और द बिल पास्ड देन को निकाल के आपको कॉमा देना था, उसके बाद इट विल बिकम एन एक्ट। ये आपका राइट सेंटेंस होता था। देखिए आपका सेंटेंस इस तरह से था, या फिर आने वाले 9th स्टैंडर्ड भी देखिए कि आपको इस तरह से ही सेंटेंस बनाने हैं एज सुन एज के। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, ये बी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 मार्क्स थे और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू द 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो 2 वर्ड्स दिए, रेस्ट एंड रूटीन, इसको यूज करके आपको एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए बनाया है। आपने अगर ऐसा ही सेंटेंस बनाया होगा जो दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग डिपिक्ट करते, तो आपका सेंटेंस राइट है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई सेटल्ड इनटू माय रेस्टफुल रूटीन। रेस्टफुल का मतलब होता है आराम से, आरामदायक, और रूटीन का मतलब होता है डेली लाइफ की हमारी रूटीन। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस दिया है। सेकेंड देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी ये जो सेंटेंस दिया है इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। कंपाउंड सेंटेंस में हमें पता है कन्वर्ट करते समय बट से हम लोग 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमें आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग कॉमा बट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ये सेंटेंस आपका राइट था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2A में आता है, जो कि आपका टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स के लिए था। और इस क्वेश्चन नंबर 2A में जो 4 नंबर का क्वेश्चन था आपको A4 में, इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए आपका ये ग्रामर का क्वेश्चन किस तरह से दिया था। A4 में था, फर्स्ट नंबर का था, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स। तो ये जो दिया है आपको अंडरलाइन, इफ यू हैवंट फाउंड इट कॉमा कीप लुकिंग। हैवंट फाउंड, अभी आपको पता है टेंसेस में अगर यहाँ पे हैव आता है तो आंख बंद करके 2 टेंस यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा सोचने का। पहला टेंस क्या आएगा, परफेक्ट टेंस, और दूसरा टेंस क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब को आईएनजी लग के आता है। तो परफेक्ट टेंस में क्या आता है, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिए यहाँ पे हैव और फाउंड आया है, तो फॉर्मूला क्या होगा असर्टिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फॉर्मूले में अगर हम लोग रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। अभी ये जो सेंटेंस दिया है आपको इसको मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना था। अभी ये सेंटेंस देखिए, मेन क्लॉज इसमें आएगा आई फाउंड एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा व्हाट आई लव्ड टू डू अर्ली इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, ये भी टेक्सचुअल पैसेज होता है, 10 मार्क्स के लिए आता है, और इसमें भी आपको B4 का क्वेश्चन आता है जो कि डू एज डायरेक्टेड ग्रामर बेस्ड होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर का, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम
एंड सी हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सेड। अभी ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना था। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपने सीखे होंगे, तो आपने इसको सही तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया होगा। अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर किस तरह से आता है। सबसे पहले क्या देखना है, रिपोर्टेड वर्ब देखना है। तो रिपोर्टेड वर्ब सेड है, और उसके बाद क्या देखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है वो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर नहीं। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। आई हैव ऑलवेज वांटेड, हैव वांटेड ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थर्ड में हमने क्या किया, इसका टेंस आइडेंटिफाई किया है। तो गाइज जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और ये जो तीनों भी कंडीशन फुलफिल कर होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कन्वर्जन उसके कंटेम्प्रेरी टेंस में होता है, और इसका कंटेम्प्रेरी टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा, ही सेड, देयर आफ्टर कॉमा के बाद आता है दैट, ही सेड दैट। देयर आफ्टर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आए हैं, तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे जो ही दिया है इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही हैड ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम। तो ये सेंटेंस कैसे बना पता चला आपको। और भी बहुत सारे रूल्स होते जो हम लोग 1 by 1 ग्रामर का जब लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और बहुत सारे सेंटेंसेस। उसके बाद आता है हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड, एड अ क्वेश्चन टैग। अभी क्वेश्चन टैग क्या है, ये वर्बल टाइप का क्वेश्चन है। हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड मतलब आपको WH ऐड नहीं करना, तो आपको सिंपल क्या करना है, हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड। तो हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड, डिडंट शी, तो क्या आएगा, डिडंट शी, इस तरह से करके क्वेश्चन टैग आएगा। यहाँ पर आपने अगर कुछ अलग तरीके से किया होगा तो वो भी आप चेक कीजिए कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4A है ना, ये अनसीन पैसेज होता है जो कि टेक्सचुअल नहीं होता है। तो इसमें अनसीन पैसेज में देखिए क्या क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर A4 अगेन दिया था डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे क्या करना था, मॉडल ऑक्सिलरी आपको पिक आउट करना था और आपको उस मॉडल ऑक्सिलरी को कंपल्शन में कन्वर्ट करना था। मतलब ऐसा सेंटेंस बनाना था इसी सेंटेंस को यूज करके जिसमें आपको कंपल्शन दिखे। और हमें पता है कंपल्सन के लिए कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं हम लोग, हैव टू, मस्ट, हैड टू, ये सारे जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो कंपल्सन के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, यू कैन चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। तो इसकी जगह पे हमको ऐसा कोई तो ऑक्सिलरी यूज करना था जो कि कंपल्शन शो करता है। तो देखिए यू मस्ट, ये मस्ट लगाना था आपको, यू मस्ट चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। तो इस तरह से आपका ये आंसर होता था। नेक्स्ट दिया था आपको, केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मसाजेस। अभी इसमें करना क्या था आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करना था। क्या करना था आपको, केरला इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो आयुर्वेदिक मसाजेस, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। सो गाइज इस तरह से आपके बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करके दिए हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेक्टिफाई करके बताइए। तो गाइज इस तरह से आपके बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस ऑफ कोर्स 9th स्टैंडर्ड आने वाले जो है 10th में, ये सारे के सारे देख लो कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड को भी सेंड कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि इस तरह से क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।